नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में उस भूचाल की जिसने एनडीए के तंबू को हिलाकर रख दिया। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ। पशुपति पारस, जो कभी नरेंद्र मोदी के करीबी थे, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, जिनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति एनडीए का हिस्सा थी, उन्होंने आज ऐलान किया कि वो एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह बिहार की सियासत का वो पल है जो आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, और सिर्फ पशुपति पारस ही नहीं, जीतन राम मांझी भी खुलेआम अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो आइए इस खबर को टटोलते हैं, समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या और बिहार की सियासत में यह क्या नया तूफान लाने वाला है। पशुपति पारस का बयान सुनिए। उन्होंने कहा, 2014 से हम एनडीए के साथ थे, हमारी पार्टी ने वफादारी निभाई, ईमानदारी से गठबंधन का साथ दिया, लेकिन हमारी पार्टी जो दलितों की आवाज है उसके साथ नाइंसाफी हुई, हमें अपमानित किया गया। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये बिहार की दलित सियासत का वो दर्द है जो आज खुलकर सामने आया है। और खास बात ये बयान आया है बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के दिन। क्या यह महज संयोग है या फिर एक सोची समझी रणनीति? पशुपति पारस ने साफ कहा कि एनडीए ने उनकी पार्टी को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उन्होंने कहा, जब भी बिहार में एनडीए की बैठक हुई, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने हमें 5 पांडवों में शामिल नहीं किया, हमारा नाम तक नहीं लिया गया। यह बात सिर्फ सीटों की नहीं है, यह सम्मान की बात है, यह दलित समाज की सियासत की बात है। और बिहार में दलित वोट वो ताकत है जो किसी भी गठबंधन को सत्ता तक पहुंचा सकता है या उसे धूल चटा सकता है। बिहार की सियासत को समझने के लिए आपको दलित वोट का गणित समझना होगा। दोस्तों, बिहार में दलित आबादी करीब 16 से 17% है। इसमें पासवान, मुसहर, रविदास और अन्य उपजातियां शामिल हैं। यह वोट बढ़ता है, लेकिन एकजुट हो जाए तो यह किसी भी चुनाव का रुख बदल सकता है। एनडीए ने हमेशा दलित नेताओं को अपने साथ जोड़कर इस वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, ये वो चेहरे हैं जिनके जरिए एनडीए ने दलित समाज को लुभाया, लेकिन अब ये चेहरे ही नाराज है। पशुपति पारस समुदाय में उनकी पकड़ है। उनकी पार्टी आरएलजेपी ने 2019 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। यह अपमान उनके लिए आखिरी कड़ी थी। जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय के बड़े नेता, उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन मांझी खुलेआम कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू ने उन्हें धोखा दिया और 35 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं ताकि विधानसभा में उनकी पार्टी के 20 विधायक हो, लेकिन एनडीए ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। चिराग भले ही अभी खुलकर कुछ ना कह रहे हों, लेकिन उनकी नाराजगी भी छिपी नहीं है। उनकी पार्टी एलजेपी को 2024 में कुछ सीटें मिली, लेकिन वो भी बीजेपी की शर्तों पर। जब तीनों बड़े दलित नेता नाराज हो तो यह एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। और यह खतरा सिर्फ दलित वोट तक सीमित नहीं है। बिहार की सियासत में छोटी छोटी जातियां, छोटी छोटी पार्टियां मिलकर बड़ा खेल करती है, और पशुपति पारस का एनडीए छोड़ना उस खेल का पहला दांव है। पशुपति पारस ने साफ संकेत दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर महागठबंधन हमें सही समय पर उचित सम्मान और सीटें देता है तो हम उसके साथ जाने पर विचार करेंगे। और यह कोई खाली धमकी नहीं है। याद कीजिए, कुछ महीने पहले जब लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के घर दही चूड़ा खाने गए थे, तब से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि पारस एनडीए से अलग हो सकते हैं, और आज वो कयास हकीकत बन चुका है। लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए पशुपति पारस ने कहा, लालू जी मेरे घर आए, उन्होंने मेरा सम्मान किया, मैं 30 साल तक बिहार विधानसभा का सदस्य रहा और लालू जी ने मुझे हमेशा मौका दिया। यह शब्द सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एक सियासी गठजोड़ की नींव है। अगर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा बूस्टर होगा। खासकर पासवान वोट जो अभी तक एनडीए के साथ था, वो अब बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में एनडीए की राह और मुश्किल हो जाएगी। पशुपति पारस के बाद अब बात करते हैं जीतन राम मांझी की। मांझी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा, जेडीयू और बीजेपी ने हमें धोखा दिया,
अमित शाह ने वादा किया था कि हमें 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी जाएगी, लेकिन हमें एक भी सीट नहीं मिली। मांझी की नाराजगी सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं हमें विधानसभा में 20 विधायक चाहिए और इसके लिए 35 से 40 सीटें चाहिए, लेकिन एनडीए हमें दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। हम ये दबाव नहीं मानेंगे। मांझी की बातों से साफ है कि वो भी एनडीए से अलग होने की कगार पर है। उनकी पार्टी हम भले ही छोटी हो, लेकिन मुसहर समुदाय में उनकी पकड़ मजबूत है और बिहार में मुसहर वोट कई सीटों पर निर्णायक होता है और मांझी भी एनडीए छोड़ते हैं तो ये एनडीए के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। एनडीए की रणनीति हमेशा से रही है छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ो, दलित और पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करो और नीतीश कुमार को जेडीयू को साध कर सत्ता हासिल करो। लेकिन इस बार यह रणनीति उल्टी पड़ रही है। क्यों? पहला, दलित नेताओं का अपमान। पशुपति पारस और जीतन राम मांझी दोनों ही कह रहे हैं कि उन्हें अपमानित किया गया। बीजेपी और जेडीयू ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो वो चाहते थे। दूसरा, सीटों का बंटवारा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। हमको भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। इससे इन नेताओं का गुस्सा बढ़ा। तीसरा, नीतीश कुमार का दबदबा। नीतीश कुमार और जेडीयू की वजह से छोटी पार्टियों को लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। बीजेपी भी नीतीश को साधने में लगी है, जिससे सहयोगी पार्टियां नाराज है। चौथा, दलित वोट का बंटवारा। एनडीए ने सोचा था कि चिराग, पशुपति और मांझी को साथ रखकर वो दलित वोट को एकजुट कर लेगी, लेकिन अब ये वोट बंटने की कगार पर है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। पहला, क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? अगर हां, तो वो कितनी सीटें ले पाएंगे और इसका कितना असर होगा? दूसरा, क्या जीतन राम मांझी भी एनडीए छोड़ेंगे? अगर वो छोड़ते हैं तो क्या वो भी इंडिया के साथ जाएंगे या कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगे? तीसरा, चिराग पासवान का क्या रुख होगा? क्या वो भी कभी नाराजगी जाहिर करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या नीतीश कुमार अब भी एनडीए के सीएम चेहरा रहेंगे? खबरें आ रही है कि बीजेपी नीतीश को हटाकर अपना सीएम चेहरा लाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे? दोस्तों, बिहार की सियासत में कुछ भी असंभव नहीं। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट है। पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़कर एक बड़ा संकेत दिया। दलित सियासत अब चुप नहीं रहेगी। जीतन राम मांझी की नाराजगी भी यही कह रही है और बाबा साहेब की जयंती पर यह घटनाक्रम और प्रतीकात्मक हो जाता है। बिहार में एनडीए की राह मुश्किल हो रही है। इंडिया गठबंधन को एक मौका मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या वो इस मौके को भुना पाएंगे या फिर बिहार की सियासत में कोई नया समीकरण बनेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या पशुपति पारस का यह फैसला बिहार की सियासत को बदल देगा? क्या जीतन राम मांझी भी कोई बड़ा कदम उठाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए और हां, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।